ओम शांति। 24 मार्च 2022। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। प्रश्न, फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए? उत्तर, फुल पास होने के लिए सदा यही ख्याल रहे कि हमें रात दिन खूब मेहनत करके पढ़ना है। अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बनानी है जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सके। नींद को जीतने वाला बनना है, खुशी में रहना है। बाकी यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि ड्रामा में व नसीब में जो होगा वह मिल जाएगा। यह ख्याल अलबेला बना देता है। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बेहद के बाप से अभी हमको बेहद का वर्षा मिल रहा है। बच्चे बाप से फिर विश्व के स्वराज्य का वर्षा पा रहे हैं। जिस विश्व की बादशाही को तुमसे कोई छीन न सके। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। वहां कोई हदें नहीं रहेंगी। एक बाप से तुम एक ही राजधानी लेते हो, जो एक ही महाराजा महारानी राज्य चलाते हैं। एक बाप फिर एक राजधानी, जिसमें कोई पार्टीशन नहीं। तुम जानते हो, भारत में एक ही महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। सारे विश्व पर राज्य करते थे। उसको अद्वैत राजधानी कहा जाता है, जो एक ने ही स्थापन की है तुम बच्चों द्वारा। फिर तुम बच्चे ही विश्व की राजाई भोगेंगे। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष के बाद हम यह राजाई लेते हैं। फिर आधा कल्प पूरा होने से हम यह राजाई गवाते हैं। फिर बाबा आकर राजाई प्राप्त कराते हैं। यह है हार और जीत का खेल। माया से हारे हार है। फिर श्रीमत से तुम रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारे में भी कोई बिल्कुल अनन्य निश्चय बुद्धि है, जिनको सदैव खुशी रहती है कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भल कितने भी क्रिश्चियन पावरफुल हैं, परंतु विश्व के मालिक बने यह हो नहीं सकता। टुकड़े टुकड़े पर राज्य है। पहले पहले एक भारत ही सारे विश्व का मालिक था। देवी देवताओं के सिवाय दूसरा कोई धर्म नहीं था। ऐसा विश्व का मालिक जरूर विश्व का रचयिता ही बनाएगा। देखो बाबा कैसे बैठ समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो। भारतवासी विश्व के मालिक थे जरूर। विश्व के रचयिता से ही वर्षा मिला होगा। फिर जब राजाई गवाते हैं, दुखी होते हैं, तो बाप को याद करते हैं। भक्ति मार्ग है ही भगवान को याद करने का मार्ग। कितने प्रकारों से भक्ति, दान, पुण्य, जप, तप आदि करते हैं। इस पढ़ाई से जो तुमको राजाई मिलती है, वह पूरी होने से फिर तुम भगत बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि भगवान से राजाई ली है ना। परंतु बाप कहते हैं, उनको भी तुम भगवान भगवती नहीं कह सकते हो। इनको यह राजधानी जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दी होगी, परंतु कैसे दी यह कोई नहीं जानते हैं। तुम सब बाप के अथवा भगवान के बच्चे हो। अब बाप सबको तो राजाई नहीं देंगे। यह भी ड्रामा बना हुआ है। भारतवासी ही विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। अपने को आपे ही पतित
भ्रष्टाचारी मानते हैं। इस पतित दुनिया से पार जाने के लिए खिवैया को याद करते हैं कि आकर इस वेश्यालय से शिवालय में ले चलो। एक है निराकार शिवालय निर्वाण धाम, दूसरा फिर शिव बाबा जो राजधानी स्थापन करते हैं उनको भी शिवालय कहते हैं। सारी सृष्टि ही शिवालय बन जाती है। तो यह साकारी शिवालय सतयुग में, वह है निराकारी शिवालय निर्वाण धाम में। यह नोट करो। समझाने के लिए बच्चों को पॉइंट्स बहुत मिलती है। फिर अच्छी रीति मंथन भी करना चाहिए। जैसे कॉलेज के बच्चे बचपन में सवेरे सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं। सवेरे क्यों बैठते हैं? क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर रिफ्रेश हो जाती है। एकांत में बैठ पढ़ने से धारणा अच्छी होती है। सवेरे उठने का शौक होना चाहिए। कोई कहते हैं हमारी ड्यूटी ऐसी है, सवेरे जाना पड़ता है। अच्छा, शाम को बैठो। शाम के समय भी कहते हैं देवताएं चक्कर लगाते हैं। क्वीन विक्टोरिया का वजीर रात को बाहर बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था। बहुत गरीब था, पढ़कर वजीर बन गया। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुमको तो पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। तुमको यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाता, न श्री कृष्ण। निराकार ज्ञान का सागर पढ़ाते हैं। उनको ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। सतयुग त्रेता आदि, फिर त्रेता का अंत द्वापर की आदि, उनको मध्य कहा जाता है। यह सब बातें बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बन 84 जन्म भोगते हैं, फिर ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा ने 84 जन्म लिए व लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिया। बात एक हो जाती है। इस समय तुम ब्राह्मण वंशावली हो, फिर तुम विष्णु वंशावली बनेंगे, फिर गिरते गिरते तुम शूद्र वंशावली बनेंगे। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो हम आए हैं बेहद के बाप से श्रीमत पर चल विश्व के महाराजा महारानी बनने के लिए। प्रजा भी विश्व के मालिक ठहरे। इस पढ़ाई में बड़ी होशियारी चाहिए। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की पढ़ाई है। सबको पढ़ना है। सब एक से ही पढ़ते हैं। फिर नंबरवार कोई तो अच्छी धारणा करते हैं, कोई को जरा भी धारणा नहीं होती है। नंबरवार सब चाहिए। राजाओं के आगे दास दासियां भी चाहिए। दास दासियां तो महलों में रहते हैं, प्रजा तो बाहर रहती है। वहाँ महल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जमीन बहुत है, मनुष्य थोड़े हैं, अनाज भी बहुत होता है। सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। पैसे के लिए कभी दुखी नहीं होते। पैराडाइज नाम कितना ऊंचा है। एक की मत पर चलने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वहाँ कहेंगे सतयुगी सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। फिर बच्चे गद्दी पर बैठेंगे। उनकी माला बनती है। 8 पास विद ऑनर्स होते हैं। 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते हैं। बीच में बाबा, बाकी हैं 8 रत्न। 9 रत्नों की अंगूठी बहुत पहनते हैं। यह देवताओं की निशानी समझते हैं। अर्थ तो समझते नहीं है कि वह 9 रत्न कौन थे। माला भी 9 रत्नों की बनती है। क्रिश्चियन लोग बाह में माला डालते हैं। 8 रत्न और ऊपर फूल होता है। यह है मुक्ति वालों की माला। बाकी जीवन मुक्ति अथवा प्रवृत्ति मार्ग वालों की माला में फूल के साथ युगल दाना भी जरूर होगा। अर्थ भी समझाना है ना। शायद यह पोप की भी नंबरवार माला बनाते हो। इस माला का तो
उन्हों को मालूम ही नहीं है। वास्तव में माला तो यही है जो सभी फेरते हैं, शिव बाबा और तुम बच्चे जो मेहनत करते हो। अब अगर तुम किसको भी बैठ समझाओ तो माला किसकी बनी हुई है तो झट समझ जाएंगे। तुम्हारे प्रोजेक्टर विलायत तक भी जाएगा, फिर समझाने वाली जोड़ी भी चाहिए। समझेंगे यह भी प्रवृत्ति मार्ग है। बाप का परिचय सबको देना है और सृष्टि चक्र को भी जानना है। जो चक्र को नहीं जानते तो उन्हें क्या कहेंगे। सतयुग में तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, अभी फिर बनते हो। तुम यह पढ़ाई बढ़कर इतने ऊंचे बने हो। राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे। स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण पड़ा। लक्ष्मी नारायण का कोई बचपन का चित्र नहीं दिखाते हैं। सतयुग में तो किसकी स्त्री अकाले मरती नहीं, सब पूरे टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। रोने की दरकार नहीं, नाम ही है पैराडाइज। इस समय यह अमेरिका, रशिया आदि जो भी हैं, सब में है माया का भभका। यह एरोप्लेन, मोटरें आदि सब बाबा के होते ही निकले हैं। 100 वर्ष में यह सब हुए हैं। यह है मृग तृष्णा मिसल राज्य। इनको माया का पंप कहा जाता है। साइंस का पिछाड़ी का भपका है, अल्पकाल के लिए। यह सब खत्म हो जाएंगे, फिर स्वर्ग में काम आएंगे। माया के पंप से खुशी भी मनाएंगे तो विनाश भी होगा। अब तुम श्रीमत से राजाई ले रहे हो। वह राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। वहाँ कोई उपद्रव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ माया ही नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे अच्छी तरह पढ़ो, परंतु साथ साथ बाबा यह भी जानते हैं कि कल्प पहले मुहाफिक ही सबको पढ़ना है। जो सीन कल्प पहले चली है वही अब चल रही है। नरक को स्वर्ग बनाने का कल्याणकारी पाठ कल्प पहले मुहाफिक ही चल रहा है। बाकी जो इस धर्म का नहीं होगा उसको यह ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। विलायत तक यह पढ़ाने के लिए बच्चे गए हैं। इंटरप्रेटर भी साथ में होशियार चाहिए। मेहनत तो करनी है। तुम ईश्वरीय बच्चों की चलन बहुत ऊंची चाहिए। सतयुग में चलन होती ही ऊंची और रॉयल है। यहाँ तो तुमको बकरी से शेरनी, बंदर से देवता बनाया जाता है। तो हर बात में निरहंकारीपना चाहिए। अपने अहंकार को तोड़ना चाहिए। याद रखना चाहिए, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। अपने हाथ से बर्तन साफ करेंगे तो सब कहेंगे कितने निरहंकारी है। सब कुछ हाथ से करते हैं तो और ही जास्ती मान होगा। कहाँ अहंकार आने से दिल से उतर जाते हैं। जब तक ऊंची अवस्था नहीं बनी तो दिल पर नहीं चढ़ेंगे तो तख्त पर बैठेंगे कैसे। नंबरवार मर्तबे तो होते हैं ना। जिनके पास बहुत धन है तो फर्स्ट क्लास महल बनाते हैं, गरीब झोपड़ी बनाएंगे। इस कारण अच्छी तरह से पढ़कर फुल पास हो अच्छा पद पाना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो ड्रामा में होगा अथवा जो नसीब में होगा, यह ख्याल आने से ही नापास हो जाएंगे। नसीब को बढ़ाना है, रात दिन खूब मेहनत कर पढ़ना है। नींद को जीतने वाला बनना है। रात को विचार सागर मंथन करने से तुमको बहुत मजा आएगा। बाबा को कोई बतलाते नहीं है कि बाबा हम ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं, तो बाबा समझते हैं कि कोई उठता ही नहीं है। शायद इनका ही पाठ है विचार सागर मंथन करने का।
नंबर 1 बच्चा तो यही है ना। बाबा अनुभव बताते हैं, उठकर याद में बैठो। ऐसे ऐसे ख्याल किए जाते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ऊंचे ते ऊंचा बाबा है, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे, इसलिए हर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत निर्माणचित निरहंकारी बनना है, अहंकार को तोड़ देना है। दूसरा, अपना नसीब तकदीर ऊंचा बनाने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने का शौक रखना है। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी हैं वे कभी किसी बात में मूंझ नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर हैं। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूंझता नहीं। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करते। चाहे परिस्थिति मुंझाने की हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसे भी मौज में बदल देगी, क्योंकि अनगिनत बार यह पाठ बजाया है। यह स्मृति कर्म योगी बना देती है। वह हर काम मौज से करते हैं। स्लोगन, सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो। ओम शांति। मेरे मीठे मीठे भाई और बहनों, बाबा के इस अनमोल खजाना यानी ज्ञान रूपी मुरली को जन जन तक पहुंचाना हम सब की कर्तव्य नहीं बल्कि धर्म है। मैं तो अपना धर्म निभा रही हूँ, अब आपकी बारी। आप भी अपनी व्हाट्सएप और फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के ग्रुप में शेयर कीजिए। क्या पता आपके इस नेक काम की वजह से किसी की ज़िंदगी जीने की एक नई राह मिल जाए। और हाँ, आप भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको भी रोजाना बाबा की मुरली को सर्च करना ना पड़े। शिव बाबा की अमृत वर्षा हम सब पर ऐसे ही बरसते रहे।